की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरातम मराठा द्रविड़ उत्कल वंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेसियों को भी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर कह के बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। परम सामान्य मुख्य अतिथि महोदय, नीरकशीर विवेकी निर्णायक मंडल व मंच पर विराजमान अतिथिगण और गुरुजन, भिन्न भिन्न पाठशालाओं से आए खेल प्रतिभागियों, मैं सानिया मेहता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला महोग का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी के समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है मेरे सपनों का भारत। जी हाँ, मेरे सपनों का भारत है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहाँ के गाती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ, आज सपनों के भारत की बात बताती हूँ। महोदय, भारत विभिन्न जाति धर्म और समुदाय वाला देश है जहाँ हर 50 मील पर जाति भाषा और पहनावा बदल जाता है। इसलिए ही हमारा देश अपनी समृद्ध संस्कृति और एकता के लिए प्रसिद्ध है। ये वो देश है जो स्वामी विवेकानंद जी का स्वाभिमान था, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये वो देश है जहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। ये वो देश है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया पाई जाती थी। महोदय, ये वो देश है जिसे अपने भूगोल से पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता है। लेकिन महोदय, न जाने हमारे देश को किसकी नजर लगी, कभी महमूद गजनबी जैसे आक्रमणियों ने लूटा, कभी अंग्रेजों ने लूटा, कभी मुगलों ने लूटा, इससे अधिक हमारे देश के अपने लोगों ने ही लूटा। मैं एक ऐसे सपनों के भारत के लिए संकल्पित हूँ जिसके लिए पूरा विश्व भी परिवार हो, जिसमें वसुदेव कुटुंबकम की भावनाएं विद्यमान हो। एक संस्कृत का प्रसिद्ध श्लोक है कि अयम निजम परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। महोदय, आज आजादी के 78 वर्षों के बाद हमारा देश गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद इत्यादि इन सभी समस्याओं के कारण छिन्न भिन्न हो गया है। किन मूल्यों के केंद्र में थे हम, किन मूल्यों पर आकर ठहरे, कि किन मूल्यों के केंद्र में थे हम, किन मूल्यों पर आकर ठहरे, किन मूल्यों से छीनी आजादी, किन मूल्यों के डाले पहरे। ये सारी बातें करनी होगी हमको सिंहासन से, कि ये सारी बातें करनी होगी हमको सिंहासन से। बताना होगा सबको कि देश नहीं चलता केवल भाषण से, देश नहीं चलता केवल भाषण से। महोदय, इन सभी बीमारियों से मैं मुक्त होकर एक ऐसे सपनों के भारत के लिए संकल्पित हूँ जिसके पास फिर से नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हो, ताकि हमारे देश के बच्चों को अपने माँ बाप की पूंजी को अब्रॉड यूनिवर्सिटी में ना लगाना पड़े और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटों को समझाओ, और ताकि हमारे देश में फिर से दिल्ली और कोलकाता जैसी घटनाएं ना घटे। महोदय, दुख होता है ये कहते हुए कि जो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, अब वह अपराध, नशाखोरी, चोरी, मारपीट, रेप जैसे मामलों से अछूता नहीं है। ऐसे दानव है अब इस जग में बसते, कभी दिल्ली तो कभी कोलकाता, कि ऐसे दानव है अब इस जग में बसते, कभी दिल्ली तो कभी कोलकाता। अरे द्वापर में तो युद्ध हुआ था नारी के सम्मान में, और कलयुग ने तो कसर न छोड़ी नारी के अपमान में। नारी के अपमान के लिए कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, कोमल सी सूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार, और लक्ष्मी से तू काली का रूप धारण कर, कर राक्षस का प्रहार, और पानी तक ना मांग सके वो, कि पानी तक ना मांग सके वो जो नारी पर आंख उठाएंगे। अब तुम खुद अपना चीर बचा लो, आखिर कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। महोदय, वास्तव में तो हमारा देश आजाद है, परंतु हमारा देश तब आजाद होगा जब इस देश की लड़कियां सड़क पर स्वतंत्र होकर और बिना डरे चल सके। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महोदय, हमारे देश की बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं रही है।
मैं एक ऐसे सपनों के भारत के लिए संकल्पित हूँ मैं एक ऐसे सपनों के भारत के लिए संकल्पित हूँ जो सभी बुराइयों, चोरी, मारपीट, हत्या, रेप जैसे सभी मामलों से अछूता हो। जिस दिन से इस देश का युवा दृढ़ संकल्पित हो जाएगा, जिस दिन से इस देश का युवा ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि सभी माध्यमों से देश की उन्नति में योगदान देगा, जिस दिन से इस देश का युवा आपकी, मेरी, हम सब की बात को विचार को योजना और योजना को धरातल पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का दृढ़ निश्चय करेगा, जिस दिन से इस देश का युवा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कलाम, स्वामी विवेकानंद जी के सभी गुणों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा, उस दिन से उभर रहा होगा हम सब के सामने अखंड, अद्भुत, श्रेष्ठ, संपन्न, सतत भारत का विकास। और जब भी देश को जरूरत होगी, सारे नौजवान अपना सर बलिदान करने के लिए तत्पर रहेंगे, तब हम गर्व से कह सकेंगे कि धधक धधक धधकेगा अब के अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। भारतवर्ष के पानी की तुमको पहचान नहीं, 140 करोड़ लोगों के नेतृत्व की ताकत है, हम पर कोई आंख उठा ले, भला किसकी इतनी हिमाकत है। अंत में मैं आप सभी का ज्यादा ना समय लेते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही शब्द कहना चाहूंगी कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।